हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे क्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी लाल की, श्री भगवान श्री हरि की जय। सपरिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम श्रद्धे पूज्य श्री व्यास जी महाराज की। साकेतवासी जगद्गुरु रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित पूज्य श्री स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर हरिशरणम। भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत को और भगवत स्वरूप व्यासासन पर विराजमान परम भागवत पूज्य श्री भाई श्री को, पूज्य जगतगुरु शतपंथाचार्य जी को, महामंडलेश्वर हमारे गुरु भाई श्री अरुणदास जी को एवं महामंडलेश्वर श्री जनार्दन श्री हरि जी को, विराजमान सभी पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को और जिनकी पावन स्मृति में ये पवित्र आयोजन हो रहा है उन पूज्य जगत गुरु जी को सबको प्रणाम करते हुए दो प्रकार का संकट है। एक तो पूज्य भाई श्री की कथा श्रवण के लोभ का हम संवरण नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर वहाँ 5 बजे से ही
ठाकुर जी के शिविर में कथा का क्रम घोषित है, तो बहुत संख्या में लोग वहाँ संत वैष्णव उपस्थित होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कथा का समय प्रतिदिन यही रहेगा क्या? 4 से 7 जी। तो दास कभी ऐसा प्रयत्न करेगा कि 4 बजे लगभग यहाँ उपस्थित हो जाएं और जितनी देर सन्मुख बैठकर सुन सकें उतनी देर श्रद्धेय भाई श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुने, ये हमारा अपना सौभाग्य होगा। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने 2 बातें हम लोगों को बताई। एक तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, ग्रंथ में श्रद्धा हो, ग्रंथ कर्ता स्मर्ता में श्रद्धा हो, ग्रंथ के वक्ता में श्रद्धा हो। श्रद्धा सम्मिलित होकर के श्रवण करेंगे तो ही बोध की प्राप्ति होगी, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और दूसरी बात पूज्य भाई श्री ये है, सावधानतया शृणु। तो दास को ऐसा लगता है कि यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्य हो। जब श्रद्धा होती है तो सावधानी स्वतः आ जाती है। इसलिए श्रद्धा सम्मिलित होकर जब हम बैठेंगे तो स्वाभाविक श्रवण में सावधानी हो जाएगी, आ जाएगी। दूसरी बात महाराज जी ने कही, मुच्यते सर्वतो भयात, और द्वितीयाभिनिवेश से भय की प्राप्ति होती है। इस संबंध में महाराज जी के ही सूत्र का स्मरण करते हुए दास निवेदन कर रहा है कि श्रीमद् भागवत श्रवण का फल क्या है। श्रीमद् भागवत श्रवण का फल क्या है? पूरे श्लोक के उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, जितने अंश से काम चल जाए उतना कह देना चाहिए। भाई श्री सौनकादि ऋषियों का प्रश्न ही यही है, कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति के साधन का उपदेश कृपा पूर्वक आप करें। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि कृष्ण की प्राप्ति भी कई प्रकार की है। उसमें मुख्य 2 प्रकार हैं, एक शाश्वत प्राप्ति और केवल प्राप्ति। प्राप्ति के पश्चात विप्रयोग, विप्रलंभ अवश्यम भावी है, क्योंकि भगवान दर्शन देकर अंतर्धान हो जाते हैं। अनेक पौराणिक चरित्र इसके प्रमाण हैं। ध्रुव जी के सामने सहसा भगवान अंतर्हित नहीं हुए,
हमको लगता है कि ठाकुर जी को इतना वात्सल्य उदित हो गया, सहसा में तिरोहित हो जाऊंगा, अंतर्हित हो जाऊंगा, तो कहीं बालक ध्रुव मूर्छित होकर गिर न पड़े। इसलिए बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद गरुड़ध्वज पश्यतः। पश्यतः का अनुसंधान करते हुए हमें ऐसा लगता है कि श्री ठाकुर जी ने बार बार ध्रुव जी को हृदय से लगाया होगा, गोद में उठाकर उनके कपोल पर स्नेहांकन किया होगा और फिर धीरे धीरे गरुड़ जी की ओर बढ़े होंगे, फिर एक बार लौटकर आए होंगे, फिर गोद में उठाया होगा, फिर प्यार दुलार किया होगा, फिर धीरे से गरुड़ जी पर बैठे होंगे और गरुड़ जी की पीठ थपथपा कर इशारा किया होगा कि सीधे उड़ नहीं जाना, थोड़ा ऐसे 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 है? बालस्य पश्यतो, आप अपनी गति को नियंत्रित रखना और भगवान धीरे 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 अपने पुंडरीक नयनों से अथवा अपने कमल दल चषकों से अपने भक्त बालक ध्रुव की रूप सुधा का पान कर रहे हैं और माने अपने नेत्र चषकों में भरकर श्री ध्रुव जी भी अपने प्रेमास्पद प्रभु वात्सल्य गुणैक सागर प्रभु के रूप सुधा का पान कर रहे हैं। लेकिन विरह तो हुआ, वियोग हुआ, प्रहलाद जी को भी वियोग हुआ। अरे कहां तक कहें, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। गोपियों को भी वियोग हुआ, पर श्रीमद् भागवत शाश्वत प्राप्ति का साधन है। दास को ऐसा लगता है कि शाश्वत प्राप्ति ही वस्तुतः श्री कृष्ण की परिपूर्ण प्राप्ति है। इसलिए महापुरुषों ने, आचार्यों ने अनुसंधान किया है कि भगवान की प्राप्ति के अनेक प्रकार हैं। उनमें एक पहला प्रकार है भाई जी, स्वप्नानुभूति, स्वप्न दर्शन। क्योंकि मलिन अंतःकरण में भगवान का स्वरूप प्रकट नहीं होता। स्वप्न क्या है? हमारे अंतःकरण की स्थिति का दर्पण है। तमोगुण प्रधान संस्कार होने पर तमः प्रधान सृष्टि, स्वाप्न सृष्टि अनुभव में आती है। रजः प्रधान संस्कार होने पर रजः प्रधान दृश्य स्वप्न में आते हैं। सत्व की प्रधानता बढ़ जाने पर सत्व प्रधान स्वप्न अनुभव में आते हैं। और हमें लगता है कि नाम जपते जपते, कथा सुनते सुनते, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करते करते जब चित्त विशिष्ट निर्मल होता है, त्रिगुण से कुछ ऊपर उठता है, तब स्वप्न दर्शन होता है। भले ही ज्ञान विज्ञान के गुमानी स्वप्न को मिथ्या कहें या जगत को स्वप्नवत मिथ्या कहें, पर जिनकी स्वप्नानुभूति हो रही है वे सच्चिदानंद घन हैं। उन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहने सोचने वाले भी नारकीय हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी में भागवत की स्तुति में कहा है। नरक भाग भीरसत प्रसंगई, नरक भाग स्पष्ट कहा है। उससे श्रेष्ठ दर्शन है ध्यान का दर्शन। नारद जी को ध्यान में दर्शन हुआ।
पर स्वप्न दर्शन से भी वियोग है, ध्यान दर्शन से भी वियोग हुआ और भगवान को कहना पड़ा, हंतास्मिन जन्मनि भवान मामाम दृष्टुमिहारहति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहं कुयोगी नाम। उससे आगे साधक बढ़ता है तो ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों के समान उसे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह भगवान की तीसरी प्राप्ति का प्रकार है। पर इस दर्शन में भी वियोग है। फिर शाश्वत प्राप्ति क्या है? दास को ऐसा लगता है कि शाश्वत प्राप्ति का अर्थ यही है कि चाहे ज्ञान से अथवा भक्ति से हमारे अंतःकरण की अवस्था ऐसी हो जाए, हमें इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो जाए कि खम वायुमग्निम सलिलम महिश्च अंत में सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे दनन्या। और यही वस्तुतः भय की मुच्यते सर्वतो भयात्, समस्त प्रकार के भयों की सर्वथा विमुक्ति है। हम तो कभी पहले से कुछ सोचते विचारते हैं नहीं, ऐसे ही न सोचने विचारने का समय मिलता है। महाराज जी की वाणी ने ही सूत्र दे दिए, उन्हीं पर थोड़ी सी हमने चर्चा की। और चर्चा हमको पूज्य भाई जी को से सुनने में भी बहुत सुख मिलता है। और ऐसे श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ महापुरुष जो निरंतर श्रीमद् भागवत में ही रमण करते रहते हों, ऐसे महापुरुष को कुछ सुनाने में भी सुखानुभूति होती है। क्योंकि और अधिक हम क्या कहें, भागवत जी भी भगवान का वांग्मय विग्रह है, व्यास जी भी वही हैं और भाई श्री का तो नाम भी वही है। इसलिए भागवत की परंपरा में आरंभ में भी भगवान रमेश ही हैं और अंत में भी भगवान रमेश ही हैं और व्यास रूप में विराजमान भी भगवान रमेश ही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मनोरथियों के सौभाग्य की सराहना करते हुए कि इस युग में इस कुंभ महापर्व जैसे पुनीत अवसर पर पूज्य भाई श्री जैसे, अब हम क्या कहें, शब्द बहुत पीछे रह गए हैं, जिनमें भागवत वक्ता के समस्त लक्षण जिनमें परिगणित होते हैं, परिभाषित होते हैं, ऐसे पूज्य भाई जी के जैसे वक्ता के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना निश्चित ही अत्यंत अत्यंत सौभाग्य की बात है। महाराज जी, सनकादिक भगवान ने जब कथा सुनाई और नारद जी ने सुनी तो धन्यवाद ज्ञापन में कहना चाहिए था कि आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, लेकिन नारद जी धन्यवाद ज्ञापन में कहते हैं अद्य में भगवान लब्धा, अद्य में भगवान लब्धा, आज मुझे भगवान मिल गए। आप सब ऐसा अनुभव करें, हम सब ऐसा अनुभव करें कि कुंभ महापर्व पर मंगलाचरण से लेके प्रवचन की परिसमाप्ति तक जितनी देर भाई श्री अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत रहस्य का प्रकाशन कर रहे हैं, उतनी देर तक लगातार श्री कृष्ण हमें मिले हुए हैं। इस अनुभव का अनुभव करते हुए, कृतकृत्यता का अनुभव करते हुए आप अपने जीवन को धन्य समझें। ये बड़ी अमर्यादा और धृष्टता है कि ऐसे श्रेष्ठ वक्ता बैठे हों और हमें उठ के जाना पड़े, लेकिन मर्यादा है। वहाँ लगभग 4:30 बजे से ही लोग बैठे हैं, तो मैं विनय पूर्वक अनुमति चाहता हूँ कि आप अनुमति दें, जगत गुरु जी अनुमति दें। जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य महाराज ने हम सभी को मंगलमय शुभ आशीर्वाद प्रदान किया।
और अब मैं मनोरथी और हमारे महामंडलेश्वर पूज्य श्री अरुणदास जी महाराज श्री से विनती करता हूँ कि वे श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।